कि छक्की मारो सिक्सर मारो और तो उम्र तो छीना में लग तो। वो भड़काने वाला गाना बीजेपी ने बनवाया है। कांग्रेस को जितना वोट आया है वो आरजेडी का वोट है। वो भी आरजेडी के द्वारा शिफ्ट किया हुआ है आरजेडी का ही वोट है। वो कांग्रेस को वोट नहीं है। बिहार में कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं है। बहुत जगह तो उनके प्रखंड अध्यक्ष अकेले सिंगल रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और सबके जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि रावरी आवास खाली कब हो रहा है। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल। सर, कब खाली करिएगा डेरा? डेरा खाली क्यों किया जाएगा? असल में ये जो 39 अलॉट किया है हार्डिंग रोड, और अभी 20 बरस से 10 सर्कुलर रोड में मैडम राबड़ी जी, लालू जी रह रहे हैं। दोनों एक चीफ मिनिस्टर हैं। तो यहाँ से 20 वर्षों तक आपको कोई आपत्ति नहीं हुई। 20 वर्षों तक ईयर मार्क करने का, कर्णांकित करने का आपको याद नहीं आया। तो आज जो है सो क्या औचित्य है, क्या कारण है, बिहार की जनता को भी समझाना होगा। क्योंकि लालू यादव तो कोई साधारण आदमी है नहीं। एक चीफ मिनिस्टर है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष है, बड़े नेता है कदावर बिहार के। राबड़ी जी भी एक चीफ मिनिस्टर है। तो उस मकान में इस मकान में क्या अंतर है? जो कहते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है। तो जो मकान का कैटेगराइजेशन है, टाइप है, तो बिहार में किसी मकान का कैटेगराइजेशन नहीं है, टाइप नहीं है। पटना में बिहार विधान परिषद के सभापति थे देवेश चंद्र ठाकुर जी। तो वो चेयरमैन बने तो उसी मकान में रह गए, पटेल चौक के नजदीक, जिस मकान में एमपी बनने के बाद आज भी वो रहते हैं। जबकि वो अनाधिकृत है, उनको नहीं रहना चाहिए। और अवधेश सिंह चेयरमैन हुए हैं, उस मकान में आए हैं, तो आपने उसको कर्णांकित किया है। उसी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मकान कर्णांकित नहीं था। सबसे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर लोकतंत्र के बिहार में इतिहास में कर्पूरी ठाकुर हुए थे। 1967 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर माया प्रसाद सिन्हा हुए थे चीफ मिनिस्टर। उस समय न माया प्रसाद सिन्हा के लिए कर्णांकित चीफ मिनिस्टर डेरा था, न कर्पूरी जी के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर का। कर्पूरी जी 71 में और 77 में मुख्यमंत्री हुए, तब वो बेली रोड में रहे, कर्णांकित नहीं था। बिंदेश्वरी दुबे से पहले जितने चीफ मिनिस्टर हुए वो किसी के लिए कर्णांकित नहीं था। अभी जो सीएम का आवास है, वो सीएम के आवास में नीतीश जी आए तब जब बिंदेश्वरी दुबे ने इसको ईयर मार्क किया। बाकी लोगों का, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा संभावित, तो उन लोगों के लिए मकान कर्णांकित नहीं था। इवन अभी जो जाबिर हुसैन जिसमें रहते थे एज ए चेयरमैन, उसमें भी डीजीपी रह रहे हैं। वो जो फ्लाईओवर का ये है उसके नीचे में तो कर्णांकित नहीं था। तो नीतीश कुमार ने ये 20 वर्षों के कार्यकाल में किया है। और 20 वर्षों से उस मकान में राबड़ी जी, लालू जी रह रहे 2005 से। तो सर, अब तो विभाग दे दिया है ना कि अब आपको दूसरा घर मिलेगा। आप वो छोड़िए, वो किसी और को अब मिल रहा है घर। नहीं, दूसरा घर क्यों मिलेगा जब उस मकान को अलॉट आप ही नहीं किया? तो सर, अब मान लीजिए अब आया, किस कारण से हमको हटा रहे हैं आप? हटाने का औचित्य क्या है? हमको दूसरा मकान जो आपने आवंटित किया है, ईयर मार्क कर दिया है कि बिहार विधान परिषद के कोई भी सभापति होंगे, प्रतिपक्ष के नेता, तो उसी मकान में जाएंगे, वो अच्छी बात है। लेकिन अभी तो प्रेजेंट प्रतिपक्ष के नेता उसी मकान में है, तो उसी को कर्णांकित करने में क्या दिक्कत है? मकान तो एक ही है, उसको काहे ना आप ईयर मार्क करते हैं। जो आप दूसरे को ईयर मार्क किए हैं, कहते इसको खाली कीजिए। तो ये राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। खाली नहीं करिएगा।
अब बात तो सुन लीजिए, द्वेष से ग्रसित है और लालू परिवार को अपमानित करना चाहते हैं। अभी बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसके लिए नेता चुने गए विधायक दल के, प्रतिपक्ष का नेता अब घोषित होगा। विधान परिषद में तो ऐसी बात नहीं है, विधान परिषद तो कंटिन्यूअसली रहता है प्रोसेस के तरह। तो विधान परिषद नेता कल भी थी राबड़ी देवी, जब उस मकान में रह रही थी, आज भी नेता है, उनका चुनाव तो नहीं हुआ है। तो आप कह रही है कि इस टर्म में आप रह गए, अब उस टर्म वहां जाइए। ये कहीं न कहीं मन में द्वेष है, जलन है, बदले की भावना है और बीजेपी या नरेंद्र मोदी का विश्वास पात्र बनना चाहते हैं कि गृह विभाग ले लिया तब डरे हुए हैं कि कल हमारे ऊपर में कोई आफत ना गिरे, हमारी पार्टी को न तोड़ दे। इसीलिए अब लालू जी को और राबड़ी के परिवार को अपमानित करना चाहते हैं। तो डेरा खाली होगा सर कि नहीं? उचित है खाली करने का, तो मकान तो है ही 20। सर सरकारी आवास है ना, विपक्ष कह रहे, जो सत्ता में सरकार है वो कह रही विपक्ष ये सरकारी आवास है, वो आपको वैसे भी कभी ना कभी छोड़ना है, आप उसको घर बना के बैठिएगा। जब तक भी नेता, देखिए मकान तो जो एमएलए से हट जाता है छोड़ता है, एमएलसी से हट जाता है छोड़ता है, सब लोगों ने छोड़ा है। वो भी नेता प्रतिपक्ष या विधान परिषद से हट जाएंगी तो छोड़ना पड़ेगा, ये तो छोड़ना ही है, सबको छोड़ना है। जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जिस मकान में गए हैं तो बगल में राधानंदन झा रहते थे, उसके तो आरसीपी सिन्हा रहते थे। उस मकान को तोड़कर नीतीश कुमार ने मिला लिया अपने मकान में और लंबा चौड़ा कर लिया। तो किसी ने एतराज तो नहीं कि चीफ मिनिस्टर आपको अथाह पावर है, लेकिन यहाँ तो उस मकान में कंटिन्यूअस प्रोसेस में वो रह रही है। नया वो नेता सदन के नहीं चुना जाएगी, पुनरावृत्ति होगी। तो आप ये बता दीजिए बिहार की जनता को या लालू जी को या राबड़ी जी को, इस कारण से हम ये मकान आपको छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि मकान ध्वस्त हो जाएगा, कि हमको क्या कहते अर्थक्वेक का आभास हुआ है, ये मकान ध्वस्त हो जाएगा, आपको इस मकान में सुरक्षा के दृष्टि को कहेगा ना कुछ, किस कारण से हटा रहा है? जबरन खाली कर रहे हैं। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि किसी की बपौती नहीं है, खाली तो करना पड़ेगा। हम खुद 6 बार, सम्राट चौधरी बोल रहे हैं हम खुद 6 बार चेंज किए हैं, तो लालू जी कौन है? लालू जी को भी चेंज करना पड़ेगा। लालू 6 बार वो चेंज किया है तो कर्णांकित क्या कहते हैं मकान में नहीं रहे होंगे। कर्णांकित जब इनको कर दिया है, अभी जिस मकान में जाएंगे वो कर्णांकित होगा या कर्णांकित किया है, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए। तो इस मकान को छोड़ करके दूसरे मकान में वो नहीं जा सकते हैं, ये गलत का है। और 10 बार रहा है तो कई मिनिस्टर इतने रहे जो मकान अदली बदली असेंबली चुनाव के बाद उनको मकान दूसरा मिला है। कोई मिनिस्टर हुआ तब, कोई मिनिस्टर हटाएगा फिर मिनिस्टर हो गया तब, तो कौन नहीं बात करते। और लालू जी थे, उनके लिए अपमान झेला, इनको तो कम उम्र में मंत्री बनाया था, गलत दिया था, जानकारी गलत दी थी उन्होंने कि हम बेस के हैं। तो ये कितना लालू जी का उनका पूरा परिवार होना चाहिए। सम्राट चौधरी को क्या कहिएगा? बोले हैं कि हम खाली तो करवा ही देंगे। अथाह पावर है, जिसका सामान फेंक दे सड़क पर, जिसको मकान खाली करा दे, जिसको इधर से उधर अलॉटमेंट कैंसिल कर दे, सरकार है उसके। नीतीश कुमार के अथाह पावर है, चुनाव में और मिल गया, कहता प्रचंड बहुमत है। अच्छा सर, अभी कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अभी समीक्षा बैठक कर रही हो, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पे निशाना साधा जा रहा है कि कई जगह तेजस्वी यादव सपोर्ट नहीं किए, अपना एमवाई समीकरण को बचाने में लगे रहे और हम लोग को उतना सहयोग नहीं मिला, सही टाइम पे टिकट बंटवारा नहीं किए, सही टाइम पे चयन नहीं हुआ, इसके वजह से महागठबंधन हारी है तो राजद के वजह से। ये तो न्यूज़पेपर में हमने नहीं देखा ये समाचार, लेकिन सुबह में एनडीटीवी या कोई टीवी वाला आए थे, उन्होंने समाचार दिखाया। अब पूरी जानकारी मिलने पर ही प्रतिक्रिया दी जा सकती है, लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि कांग्रेस ने 72 सीट लिया था 2020 में, 19 में जीते, शेष हार गए। 20 में हम 10-12 एमएलए के चलते नहीं हो सके। अगर वो 51 सीट मेरे पास रहता या उसमें 40 रहता या उसमें 30 रहता
तो हम 74 जीते थे, 10 और जीतते तो हम सरकार बना लेते। अब आज जो कहते हैं कि जो 61 सीट लिया लड़ करके, तो 61 में ये जीते हैं 6 की 5, 6 जीते हैं, तो 6 जीते हैं, तो 61 में 6 का % होता है। हम भी आ रहे हैं, हम किसी पर ब्लेम नहीं करते हैं। समीक्षा चल रही है हमारी, 10 दिसंबर तक सेक्टोरल हम रिव्यू कर रहे हैं, MLA के भी, प्रत्याशियों के भी। कांग्रेस को जितना वोट आया है वो RJD का वोट है, वो भी RJD के द्वारा शिफ्ट किया हुआ है RJD का ही वोट है। वो कांग्रेस को वोट नहीं है बिहार में, कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं है। बहुत जगह तो उनके प्रखंड अध्यक्ष अकेले सिंगल रहे हैं। तो वो अगर तेजस्वी जी पर इल्जाम लगाते हैं तो ये अनर्थकारी प्रवृत्ति है। ये कांग्रेस का इस पर सर मतलब बिहार में जनाधार ही नहीं है। ये तर्कहीन बातें हैं, ये अनर्थकारी प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति साथ चलने की नहीं है, ये दृष्टिकोण साथ चलने का नहीं है। तो सर कांग्रेस अब लग रहा है कि मतलब कुछ अलग रुख अपनाएगी। कांग्रेस स्वतंत्र है अलग रुख अपनाने का, अलग स्टैंड लेने का। कांग्रेस के स्टैंड के बाद तो हम लोग सोचेंगे। सर RJD का हार का कारण आप लोग क्या निकाल पाए, क्या क्या कारण रहा है? आप लोग ने नोटिस भी जारी किया है कई गायकों को, भोजपुरी गायकों को। देखिए, कहानी कहेंगे तो बहुत लंबी होगी, लेकिन आप कहानी सुन लीजिए। बेटी हो तो सुनना पड़ेगा। ललित नारायण मिश्र बिहार में एक नेता हुआ करते थे, जिनकी मृत्यु हो गई हत्या से, संदिग्ध हत्या से। जो उनके दाह संस्कार में श्रीमती इंदिरा गांधी भी आई थी। भूपेन्द्र नारायण मंडल समाजवादी आंदोलन में बिहार में जनक हैं, फादर ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट। ये जानते होंगे प्रत्युष जी। भूपेन्द्र नारायण मंडल और BP मंडल दोनों का परिवार अलग अलग गांव में है। यादवों का बड़े परिवार है, पहले मंडल ही लिखते थे। तो BP मंडल ने भूपेन्द्र नारायण मंडल ने हरा दिया ललित मिश्रा को। फिर कोर्ट में कहाँ गए, उसको अति हो गया, तोड़ दिया। फिर री-इलेक्शन हुआ। फिर भूपेन्द्र नारायण मंडल का पलड़ा भारी हो गया ललित मिश्रा के खिलाफ में। तो उन लोगों ने क्या किया, तो 500 लोगों को मैनेज किया पैसा दे करके पिछड़े वर्ग से, और उन लोगों से नारा लगवाया यादव बना करके कि रोम है पोप का, सहरसा है गोप का। ये नारा लगवाया। अब ये नारा लगाया और ब्राह्मण सब, पंडित जी सब निकल गया गाँव गाँव गैर यादव के। देख ली ही गुअरवा से जुलूस निकाल लो, कहे छे रोम है पोप का, सहरसा है गोप का। वो लोग डर गया, भड़क गया, वो वोट टूट गया इनका। तो ये चालाकी या चतुराई इस बार में। मान लीजिए खेसारी लाल यादव को हमने टिकट दिया, लेकिन खेसारी लाल यादव का गाना तो नहीं है जो गामे गामे गा कि छक्की मारो, सिक्सर मारो, और तो हमारे तो छीना में लग। तो वो भड़काने वाला गाना बीजेपी ने बनवाया है, यादव से बनाया है, और बना करके गब्बाया गांव में कि ये यादव सब कह रहा है। अभी तो शासन में तेजस्वी नहीं आया है। तो इसमें भी छल है, प्रपंच है, धोखा है, ये सब फरेब है। ये फरेब किया है लोगों को भ्रमित करने के लिए, पिछड़ा पिछड़ा होता है। अच्छा सर, कुछ कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव मिलते नहीं है जल्दी किसी से। लालू यादव मिलते थे, सबसे बातचीत करते थे, भले डिसीजन खुद लेते थे लेकिन बातचीत सबसे करते थे। सुबह से बांटते थे, शाम तक बांटते थे, पत्रकारों से, कार्यकर्ता से, आम लोगों से मिलते थे। तेजस्वी यादव नहीं मिलते हैं, क्यों? देखिए, मेरा अध्यक्ष जब से मैं हुआ हूँ तो निकट से हम लोगों ने काम किया है, बात की है, बैठक की है। जितना समय मिलता उसके बाद वो मिलते हैं। 10 बजे 11 बजे रात वो 1 नंबर से 10 नंबर में जाते हैं। ये नियमित रूप से मिलना, मिलते हैं।
अब लालू जी जो स्टाइल करते थे, तो लालू जी का व्यक्तित्व, लालू जी का रहन सहन, लालू जी का जो समाज के प्रति उनका लगाव है वो अलग है, इनका अलग है। तो लालू जी गेट लाइन लगा देते थे टिकटार्थियों का, वो लाइन नहीं लगाते हैं, बारी बारी से मिलते हैं। दोनों में अंतर, लाइन लगा के 500 आदमी का लाइन है, आ रहा बैठो, लालू जी अपना बैठे हुए हैं, क्या है कहाँ से कागज ले लो। तो ये सब तरीका लालू जी का था। लालू जी का व्यवहार, लालू जी का मिलना जुलना का तरीका अलग था, साधु जी का अलग है। आपको कौन पसंद है ज्यादा, किसका स्टाइल पसंद है? देखिए, लालू जी एक योद्धा आदमी हैं, गरीबी को देखा है, गरीबों को झेला है, गरीबों, सताए हुए, पिछड़ों, दलित, शोषित, शूद्र सब के लिए उनके मन में बहुत अथाह प्रेम है। और तेजस्वी जी लालू जी का बेटा है, तो हम में, हमारे बेटा में भी सिमिलैरिटी नहीं है, समझे बेटा, वह बैठा हुआ है, सिमिलैरिटी नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी में जो दृष्टि आई है इस बिहार को समझने में, यहाँ का सोशियो इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसको समझने में वो बहुत परिपक्व हो गया है। और बेरोजगारी को लेकर के, गरीबों को लेकर के, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है, इनकम जनरेशन बिहार में पर कैपिटा नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा पर कैपिटा, तो जो गरीबी अमीरी की खाए है वो नहीं पाती। इस सब के मामले में उसको बढ़िया जानकारी हो गई है, और जो कोई बात रखते हैं तो बहुत परिपक्वता से तेजस्वी जी रखते हैं। और तेजस्वी जी थे जिस नौकरी को नीतीश कुमार ने कहा कि असंभव है, वो 10 लाख में 5 लाख नौकरी नौजवानों को, बेकारों को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते 15 साल में नहीं दिया था। तो जब 20वां साल शुरू हुआ, 5 साल का पीरियड, उसमें 5 साल की नौकरी दे दिया, 5 लाख की, और इसी डर से वो भाग करके फिर चले गए बीजेपी की गोद में। तो तेजस्वी में परिपक्वता है, समझदारी है, ज्ञान आया है, दृष्टि आई है, तो ये लालू जी से ही लिया है, समाज से लिया है। तो इसीलिए लोगों का ये आदत है कि भीड़ में जाए, भीड़ में बात करे, भीड़ में जाओ तो सबसे मिलते हैं, जो चाहते हैं सबसे मिलते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हर दिन जाकर मिलते हैं, एक आदमी आज मिल लिया तो डेली चाहता है कि उनको भेंट हो। तो ये सब पब्लिक को भी समझिए, इसीलिए बात गलत है उनके बारे में कहना, ये बात सही नहीं। आखिरी संदेश दे दीजिए तो बीजेपी वाले को, वसवा वाले बात पे खाली करवाएंगे, क्या खाली करवाएंगे? राबरी आवास खाली करवाएंगे, तो ये बस संदेशवा दे राबरी दीजिए। का आवाज जो है वैधानिक दृष्टिकोण से आवंटित हुआ है, और 20 साल से उसी मकान में अपने पति के साथ, जो बीमार हैं, जिनका एक गुर्दे का प्रत्यारोपण हुआ है, तो उनके साथ वो रह रही है। बाल बच्चा कभी आता है जाता है, बेटी सब बेटा भी साथ में रहता है। तो बेटा को मकान अलग हो गया, इंटाइटल नहीं, वहां रहने के लिए हस्बैंड भी इंटाइटल है पत्नी के साथ रहने के लिए। तो इस मकान का जो खाली कराने की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति डेमोक्रेटिक नहीं है, लीगल नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसीलिए इस मकान को खाली कराना चाहते हैं, वो अपमान करके दूसरे जगह जाइए, जहां हम भेजते वहां जाइए, नहीं तो आपको खाली करा देंगे। हमारे पास फोर्स है, हमारे पास पुलिस है, हम चले जाएंगे तो घुस जाए, फेंक दिए सामान को। बिहार की जनता देखेगी ना, ये लालू जी के सामान को उस तरह पर फेंका जा रहा है, फेंक दिए, उनको अथाह पावर है। तो ये नहीं चलेगा। अभी तो गर्मी है, तुरंत ओथ लिया है, ये गर्मी बहुत दिन नहीं रहने वाली है, जनता ठंडा कर देगी। अभी तो 10,000 रुपया बांट करके, 2 लाख रुपया का लोभ दे करके, अब मशीन में वोट डाल करके, ईवीएम के चालाकी करके, सॉफ्टवेयर में उसका डिस्टोर्शन करके आप चुनाव जीत गए। अफसरशाही तत्व, कर्पूरी ठाकुर कहते थे लोकतंत्र को स्वस्थ होना है बिहार में, तो धन तंत्र को रोको, इस पर प्रभाव ही नहीं पड़े। गुंडा तंत्र को रोको, लाठी तंत्र को रोको,
शासन तंत्र प्रशासन तंत्र को रोको, जो वो प्रभावी नहीं बने, उसको गलत तरीके इन्फ्लुएंस नहीं करे। स्वच्छ और स्वतंत्र और निष्पक्ष ये चुनाव होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन नहीं करवाया है, बीजेपी को चुनाव करा करके जो सरकार बनी है उसके चलते मैदान हो गया है। तो मैदान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र जिंदा रहेगा इस प्रदेश में। तो आप सुन रहे थे पूरे इंटरव्यू को, आप क्या सोचते हैं? और हमने बयान ले लिया है, सम्राट चौधरी पे पलटवार भी किए हैं, कांग्रेस पर भी बोला है, और आप क्या सोचते हैं हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल इतना ही।